बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो पॉइंट्स पे हमने बात करनी है। एक कि इमरान खान जो है वो तोशा खाना केस में 3 साल की उनको कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो अब उनकी गिरफ्तारी के बाद जो ज़मानतें इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में अलकादर ट्रस्ट केस है, तोशा खाना केस है, 9 मई के केसेस हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स हंगामा राई केस है, कोयटा कत्ल केस है। तो ये बहुत सारी जमानत की दरखास्तें जो हैं ये बीबीए मतलब बेल बिफोर अरेस्ट, जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तें हैं। तो इनका लीगल स्टेटस जो है वो क्या होगा और उमूमी तौर पर क्या होता है, एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक फैसला चैलेंज किया हुआ है जो 3 रोज कबल का था कि उनका हक दिफा खत्म किया गया था। 3 गवाह जो थे उनके हवाले से इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने डिक्लाइन कर दी थी उनकी दरखास्त के वो गवाह पेश नहीं कर सकते। तो हक दिफा वो जो खत्म हुआ था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उसमें कल जो है नोटिस भी हो गए आइंदा हफ्ते के लिए उस दरखास्त का। और सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त जो है वो दायर हुई, आज जो दायर की गई, उस इन दरखास्तों का जो स्टेटस है वो क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा अहम मामला है कि जो इमरान खान है उनकी जो चेयरमैनशिप है कि पार्टी की चेयरमैनशिप उनके पास रहेगी या नहीं रहेगी। और आखिर में क्या, बल्कि सबसे पहले वही बात करते हैं कि इमरान खान जो है वो अब उनका फ्यूचर कैसे कैसे होगा और क्या होगा मामलात में। एक बात तो ये है कि आइंदा हफ्ते जो अपीलें हैं वो दायर होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके अलावा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब सज़ा मुअत्तली के लिए दरखास्तें दायर होंगी और उसी के साथ इमरान खान की ज़मानत की दरखास्त भी दायर हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कुछ नोटिस ले सकती है या कोई ऐसा कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केस एक डिफरेंट नेचर का केस है जिसको ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया है और उसके खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जानी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी। इमरान खान जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में है और अब उनकी जो जमानत है वो कब तक हो सकती है, ये तकरीबन मेरा ये ख्याल है कि इस केस की हद तक 1 से 1.5 माह जो है वो लग सकता है उनकी जमानत में। अब अगर इस दौरान अलकादर ट्रस्ट केस जो नैब का केस है उसमें अगर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई तो उसमें 1 मंथ का फिजिकल रिमांड है और 1 मंथ के बाद आप एलिजिबल होते हैं जमानत के लिए। तो वो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, उसमें जमानत जो है वो होते होते इमरान खान की 2-2.5 माह लग सकते हैं। अब ड्यूरिंग उनकी गिरफ्तारी अगर होती है अलकादर ट्रस्ट में या किसी और केस में तो ये ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर 3-1 माह मेरी नज़र में शायद जो है वो अगर मुख्तलिफ केसेस में भी जमानत उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई तो वो बाहर शायद ना आ सकें। अब मैं सबसे पहले इस पे आता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हक दिफा की दरखास्त है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी जानिब से नोटिस किया गया था आइंदा हफ्ते के लिए इलेक्शन कमीशन को हक दिफा की दरखास्त पर, तो उस पर स्टे नहीं दिया गया था। तो कल ही ये पता चल गया था, मैंने वीडियोज में भी बताया कि जब आपने ट्रायल कोर्ट के लिए मतलब आपसे मुराद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के लिए जो हर्डल्स हैं सारी खत्म कर दी तो ट्रायल कोर्ट किसी वक्त भी फैसला कर सकती है। तो अब चाहिए तो ये था कि हक दिफा की दरखास्त को या तो पहली समात पे ही खारिज कर दिया जाता कि आपकी दरखास्त हम सुनेंगे ही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती, या अगर खारिज नहीं करना आपने नोटिस करने हैं तो उस पर स्टे कर देना चाहिए था। क्योंकि जब नोटिस होते हैं किसी भी दरखास्त पर तो उस पर इनिशली इब्तदाई तौर पर वो मुतलका कोर्ट ये समझ रही होती है कि आपका केस किसी हद तक बनता है लेकिन हम दूसरे फरीक को सुनकर फैसला करेंगे। तो ये एक मामला बड़ा अजीब मुझे जो है वो कल जो फैसला आया था उस पर लगा, लेकिन हुआ ये है कि सेशन कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब मामला ये है कि सेशन कोर्ट के फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो दरखास्त गैर मौसर हो गई है, मतलब उसका अब कुछ भी लेना देना नहीं है। वो जब भी समाअत होगी तो उसमें कोई वकील पेश हो ना हो खत्म हो जाएगी। दूसरा जो मामला है इसमें वो है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में आज जो दरखास्त दायर हुई है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल के फैसले को चैलेंज किया गया है वो दरखास्त भी गैर मौसर हो गई है।
अब उस दरखास्त का भी कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। ये लोग पूछ रहे थे, कह रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि क्लैरिटी हो जाए कि तोशा खाना प्री ट्रायल मतलब ट्रायल कंक्लूड होने से पहले अब जो आला अदलिया है, अदालत आलिया मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो इनमें जितनी भी दरखास्तें प्री ट्रायल कंक्लूड होने से पहले दरखास्तें दायर हुई, वो सारी दरखास्तें जो है वो गैर मौसर होंगी जो उस ट्रायल से मुतल्लिका थी। अब एक ही दरखास्त एग्जिस्ट करेगी जिसका मैंने आपको बताया कि जो जजमेंट है आज की, जो हुमायूं दिलावर साहब की जजमेंट है, उस जजमेंट के खिलाफ ही अब हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में ही मामला जो कुछ भी होगा हाई कोर्ट में होगा। और जो पूरा केस है, इस केस में बहुत ज्यादा नकाइस जो है वो मौजूद हैं और उन नकाइस की बुनियाद पर यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में कभी भी बरकरार नहीं रह सकेगा। ये फैसला अल्टीमेटली ये फैसला जो है वो खत्म ही होना है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अपीलें डिसाइड होते होते 1 से 1.5 साल और इससे आगे पीछे मतलब तकरीबन जो है टाइम लग जाता है। एक मामला तो ये हो गया कि सारी चीजें गैर मौसर होगी। जमानतों की हद तक ये है, लॉ ये है कि जमानतें जो बीबीए होती हैं, बेल बिफोर अरेस्ट, उसके हवाले से जो वकला होते हैं वो केस की पैरवी कर सकते हैं, लड़ तो सकते हैं, लेकिन जब उनका केस होगा बेल बिफोर अरेस्ट में तो उनकी प्रेजेंस जरूरी होती है। तो या तो ये है कि कोर्ट, जो मुतलका कोर्ट्स हैं, वो उनकी एग्जेम्पशन अलाउ करके उन केस जो जमानतें हैं उनको मेरिट पर डिसाइड कर दें कि उनको कंफर्म करना है या खारिज करना है। एक तो लॉ में ये है मतलब ओपिनियन डिवाइडेड है। दूसरा जो मामला है, उमूमी तौर पर मैंने चेक किया है कि उमूमी तौर पर जब कोई भी मुल्ज़िम गिरफ्तार हो जाता है तो उस मुल्ज़िम की जितनी भी बीबीए होती हैं, बेल बिफोर अरेस्ट होती हैं, तो क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुका है तो उनमें उमूमी तौर पर क्या होता है, पहले मैंने आपको लॉ बताया और अब उमूमी तौर पर होता क्या है, प्रैक्टिस क्या है। तो प्रैक्टिस में यह बताया गया है कि उमूमी तौर पर उन जो दरखास्तें होती हैं इस किस्म की, उन दरखास्तों को जो है वो अदम पैरवी ही खारिज कर दिया जाता है कि जब अक्यूज पेश नहीं होता तो उनको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन कोई भी अगर वकील उसको पैरवी करना चाहे, लड़ना चाहे या कुछ करना चाहे तो वो उसकी पैरवी भी कर सकता है। तो इट मीन कि इस मामले में थोड़ी सी ओपिनियन डिवाइडेड है, लेकिन मामला ये है कि उसमें जो ऊपर जो उमूमी बताया गया है कि प्रैक्टिस ये है कि खारिज हो जाती हैं, तो इट मीन कि दरखास्तें ये खारिज होने का भी इम्कान मौजूद है बाकी उस केसेस में भी। और अगर अलकादर ट्रस्ट केस में उसकी जो है वो गिरफ्तारी डाली गई और उसमें 30 दिन का रिमांड है, तो वो आपको पता है कि 30 दिन का फिजिकल रिमांड है, तो 28 दिन का फिजिकल रिमांड खत्म होगा तो उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी होती है कि एलिजिबल आप हो गए हैं कि जमानत के लिए, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो वो टाइम लग जाता है आपको बाहर आने में। तो ये 2 मामलात थे और जो जजमेंट आई है ट्रायल कोर्ट की कि उसकी लीगल वैल्यू क्या है, इस पे थोड़ी सी बात करनी थी। आइंदा वीडियो में भी कोई इस मुतल्लिक हम आगे जो है वो फर्दर कोई अपडेट्स आती हैं तो वो बात करेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।